शुरू करेंगे जी अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। उसके अंदर लाइन, हर किसी की अपनी अपनी थ्योरी है। कोई कहता है लाइन, कलर, शेप, वो वैल्यू और डिफरेंट, और कोई कहता है जी लाइन, कलर, शेप, स्पेस, टेक्सचर और टाइपोग्राफी और स्केल। तो उसके अंदर क्या चीजें हैं? ये बेसिकली कलर जो है जिसके साथ हम कोई भी वेरिएंट बनाकर किसी भी चीज को इम्पैक्ट दे सकते हैं, उसके अंदर कोई भी वेरिएशन दे सकते हैं। और वेरिएशन देने के लिए क्या है, अगर साइकोलॉजिकल देखा जाए तो फूड के अंदर कौन से कलर्स आने चाहिए, ये एक साइकोलॉजिकल डिजाइनर्स ने एक पैटर्न सेट कर दिया। वो सेट क्या है जी? क्यों आपको मोस्टली लोगोस और फूड चेन्स के अंदर रेड कलर नजर आता है? कभी आप लोगों ने सोचा रेड कलर क्यों होता है, लाइटली येलो क्यों होता है, या नियर टू ऑरेंज क्यों होता है? ये आपने मोस्टली नोट करना है आज के बाद कि फूड चेन्स के मोस्टली रेड कलर्स क्यों होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि रेड कलर जो है वो हंगर को शो करता है, भूख को शो करता है, और वो आपकी क्रेविंग को बढ़ाता है जब आप रेड कलर को देखते हैं। तो ये सारी रीजंस होती हैं। तो इसके पीछे एक थ्योरी होती है सारी कि आप क्यों एजुकेशनल सेक्टर में ब्लू करते हैं, नेवी ब्लू करते हैं, या आप कोई लाइट कलर्स लेना पसंद करते हैं। और पेस्टिसाइड के अंदर आप क्यों ग्रीन करते हैं? क्योंकि प्लांट्स के कलर्स जो है वो ग्रीनिश होते हैं। उससे रिलेट करना है क्योंकि वो प्लांट के लिए स्प्रेज होते हैं, बॉटल्स होती हैं, जो भी पेस्टिसाइड मटेरियल है वो उनके लिए यूज होता है, तो उनके कलर्स हम ग्रीन में करते हैं। तो ये एक साइंस है, इसको थोड़ा सा स्टडी करना होगा आपने। और अब हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, और एक स्टेप आगे के अंदर आज हम जो एक शेप बनाने वाले हैं उसके अंदर हम 3D फॉर्म क्रिएट करेंगे। प्रॉपर 3D शेप्स हम बनाते कैसे हैं, उसका इम्पैक्ट कैसे डेवलप करते हैं, और उसके लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो उससे सिखाने से पहले मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि लाइन, कलर, शेप, स्पेस, टेक्सचर, टाइपोग्राफी और स्केल। स्केल क्या है, स्पेस क्या है? स्पेस का बहुत सारे लोगों को नहीं अंदाजा। नेगेटिव स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं हम बहुत आसानी से अपनी शेप के अंदर। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर व्हाइट पोर्शन दिया हुआ है, और व्हाइट पोर्शन के अंदर ब्लैक कलर की फ्लाइज दे दी हैं उसने, और ब्लैक पोर्शन के अंदर व्हाइट कलर की फिशेस दे दी हैं। तो कैसे उसने नेगेटिव स्पेस को कवर किया डिजाइनर ने? तो यही नेगेटिव स्पेस ये इसलिए नहीं होती कि हम उसको वाइड कंसीडर करके उसके अंदर टेक्स्ट प्लेस करें या ना करें, या हम उस नेगेटिव स्पेस को नेगेटिव स्पेस ही रहने दें। तो हम प्रॉपर तरीके से इलस्ट्रेशन बनाकर उसे यूटिलाइज भी कर सकते हैं, और बहुत सारे इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन आज के बाद अगर आपको पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट है तो आप सर्च भी कर सकेंगे। इसलिए आपको बताया गया है कि आप इजीली कोई भी लोगो क्रिएट करते हैं, कोई भी शेप क्रिएट करते हैं, तो आपको ये असूल, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन आपके जहन में होने चाहिए कि इन असूलों के तहत हम कोई भी चीज क्रिएट करते हैं, बनाते हैं या हम ड्रॉ करते हैं। अब हम आज का जो सबसे पहली असाइनमेंट आज करने वाले हैं, आज हम एक शेप बनाएंगे। उस शेप के लिए सबसे पहले हम एक साइज लेते हैं, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, और यहाँ पर सिंपल 1080 हाइट वेट देने के बाद सिंपल आप क्रिएट कर देंगे। और क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर डिसाइड करते हैं जी कलर वेरिएंट अगर हम देना चाह रहे हैं तो सिंपल आप यहाँ पे एक बॉक्स बना लें। और बॉक्स के अंदर आप चाहते हैं कि कोई कलर देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसके फिल के अंदर और स्ट्रोक के अंदर नन कर दें, और इस कलर के अंदर आप जाके कोई भी कलर वेरिएंट आप बना सकते हैं। उसके लिए आपके पास यहाँ पर ग्रेडियंट मौजूद है, ग्रेडियंट के अंदर चले जाएं, और यहाँ पर जाके आप कोई भी ब्राउन कलर, और ब्राउन की कोई डार्क टोन हम उठा लेते हैं। तो ये देखें जी एक गोल्डन सा इफेक्ट सा आ गया। अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा और हमने कोई कलर ऐड करना है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अंदर ये देखें, ये गोल्ड टाइप सी टच आ रही है इसके अंदर। या अगर आपको ये भी समझ नहीं आता, फर्ज करें जी आपको ये समझ नहीं आता, आप चाहते हैं परफेक्ट गोल्ड कलर्स आप उठा लें, तो आपके लिए क्या है, सिंपल सा आप गूगल पे जाएं और यहाँ पर लिखें जी गोल्ड कलर कॉम्बिनेशंस। ये तो देखें रिसर्च हो चुकी है। अब तो सिर्फ आपको फास्ट काम करना है, चीजें आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आप सिंपल उठाएं और उसे जाके आप इजीली बना सकते हैं।
तो यहाँ से जी रॉयल ब्लू एंड गोल्ड कलर पैलेट, तो ये आपके पास जी गोल्ड कलर पैलेट है। यहाँ से आप सिंपल आप इसे सेव करें और यहाँ पर जाके जी डेस्कटॉप का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, इसके ऊपर सेव कर लें और इसी कलर को आप उठा के अपने सिस्टम पे ड्रैग कर सकते हो बहुत आराम से। तो यहाँ पे जी मैं सॉफ्टवेयर पे आया और सॉफ्टवेयर में आके ड्रैग कर दिया। अब मुझे यहाँ से कलर पिक करने, सिंपल आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से जी आप अपना आई ड्रॉपर टूल से पहला कलर सिलेक्ट कर लें। पहले अपनी शेप को सिलेक्ट करें, इसके अंदर कलर मौजूद है, यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लें और आई ड्रॉपर टूल की मदद से पहला कलर आपने ये उठा लिया, दूसरा कलर आप ये उठा रहे हैं, थर्ड कलर आप ये उठा रहे हैं और उसके बाद भी एक अगर आपको चाहिए आल्ट प्रेस करके आप आगे की तरफ ड्रैग करेंगे, एक और इसकी कॉपी हो जाएगी और उसके बाद आप यहाँ से कलर उठा सकते हैं। ये देखें जी, ये आपका कोई गोल्डन टच आ गया। तो ये आप अपने ग्रेडियंट के अंदर बहुत आराम से फिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आपको थोड़ा सा गोल्ड टच और देना है तो ये आप बिल्कुल गोल्ड टच बना सकते हैं और ये आपके पास ये वेरिएंट आ चुका है गोल्डन पट्टी सी। अब बेशक आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें, डिलीट का बटन, और इसके अंदर अगर आपको और वेरिएंट चाहिए तो आप हल्का सा येलोइश यहाँ पे उठाकर यहाँ पर ले आए, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका येलोइश पार्ट और भी आ चुका है और यहाँ पे जी एक मजे का इम्पैक्ट आ चुका है कि जैसे पता चल रहा है गोल्ड प्लेटेड कोई चीज बना ली है आपने। तो गोल्ड प्लेटेड चीज को हम बिल्कुल यहाँ पे रखते हैं। अब हम इसकी पार्टीशन करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपेंड करें और एक्सपेंड करने के बाद इसे आप यहाँ पर 20 दे दें और 20 पीसेस के अंदर आप इसे एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो उसने वेरिएंट पीसेस बनाकर दे दिए मैक्सिमम के कौन कौन से पार्ट इसके अंदर आ रहे हैं। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए आप दोबारा जाएं एक्सपेंड में और एक्सपेंड में इसे कहते हैं आप कम से कम पीसेस में दे दे, आप इसे कहते हैं जी हमें 10 पीसेस में कर दो। तो इसके अंदर वो 10 पीसेस बता रहा है कि यहाँ पे एक शेड है, यहाँ पे एक शेड है, यहाँ पे एक शेड है, ये शेड है और ये शेड है। तो इसकी मदद से जी आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर आपको इसको एक्सपेंड करना है तो आप बिल्कुल इसे एक्सपेंड भी कर लें और एक वैसे ही होल प्लेटेड प्लेट को रहने दें। यहाँ पे जाके एक्सपेंड और यहाँ पर जाके जी मैं इसे कहता हूँ जी 5 पीसेज में मुझे कन्वर्ट कर दो, तो उसने 1 2 3 4 5 मैक्सिमम शेड उसने निकाल कर हमें दे दिए। हम इसे बिल्कुल यूज करेंगे अपनी किसी लेआउट के अंदर। फिलहाल हम इस पीस को उठा के यहाँ पे साइड पे छोटा सा कर लें ताकि हमारे पास यहाँ पे गोल्ड बना हुआ है और यहाँ पे जी हमारे पास इन कॉम्बिनेशन से बनकर हमने कुछ चीज बनाई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल एक शेप लेंगे और शेप का जो शेप है वो है पॉलीगोनल टूल। पॉलीगोनल टूल की मदद से यहाँ पर हम एक शेप बना रहे हैं आल्ट और शिफ्ट की मदद से। दोबारा देख लें, ये सेंटर में मैंने इसे कर आल्ट और शिफ्ट से ड्रैग किया और ड्रैग करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट रोटेट कि ये एज मेरे पास यहाँ पर आ जाए। उसके बाद जी मैं इसी शेप को आल्ट और शिफ्ट की मदद से ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ और ऊपर की तरफ ड्रैग करने के बाद मैं इसको यहाँ से राउंड कर रहा हूँ, इसको फ्लिप करवा रहा हूँ और फ्लिप करवाने के बाद मैं इस एज को इसके साथ में ला रहा हूँ और इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ आल्ट और शिफ्ट से, इसको भी मैं यहाँ पे साथ में ला रहा हूँ। अब कंट्रोल वाई प्रेस कर रहा हूँ, वायर फ्रेम में चला गया और वायर फ्रेम में जाने के बाद ये जो दो इंटरसेक्ट किए हुए मैं इन दोनों को उठा के इसके साथ ज्वाइन करवाता हूँ। इसको भी उठा के आप बिल्कुल इनको डिटेल में काम कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट मीट कर गए हैं और कंट्रोल वाई प्रेस करें अब दोबारा से आप कर सकते हैं या कंट्रोल वाई में रहते हुए ही आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं बहुत आराम से। आल्ट प्रेस करके जी मुझे यहाँ पर भी एक कॉर्नर पे लेना है तो आप बिल्कुल लें और आल्ट प्रेस करके जी मुझे यहाँ पर लेना है तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन इसे जूम करके देख लें एक दफा और इसको इसके ज्वाइन के साथ कॉर्नर से मिला दें बिल्कुल। ये देखें ये प्रॉपर मिल चुके हैं। आप नाउ जूम आउट। उसके बाद जी आप इसे आल्ट प्रेस करके इसको बिल्कुल एक्यूरेट से भी यहाँ पे रख दें, इसको भी यहाँ से आल्ट शिफ्ट उठा के इसको भी यहाँ पे, लेकिन अब दोनों को देख लेते हैं। तो जी इसको भी इस कॉर्नर से मिला दें और इसको भी उठा के आप इस कॉर्नर पे भी ला के रख दें। नाउ फाइन, ये ऑलमोस्ट हमारी शेप जो है यहाँ से हो गई। अब मुझे यहाँ पर भी चाहिए लेकिन मैं ऊपर वाली दो शेप्स को आल्ट और शिफ्ट की मदद से नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ
जहाँ पे इंटरसेक्ट लिखा हुआ है इंटरसेक्ट करवा देता हूँ। फिर मुझे ये 4 शेप्स चाहिए जो कि मुझे साइड पे चाहिए, तो ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसको भी उठाकर यहाँ पर ले आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और इसे रिफ्लेक्ट करवा देता हूँ 90 डिग्री पे। जी ओके कर लें। ओके करने के बाद बिल्कुल मैं इसे एक्यूरेट यहाँ पे जोड़ता हूँ अपनी एरो की इसके साथ मैं मिला रहा हूँ इसे। और आप बिल्कुल जी इसे शिफ्ट प्रेस करके इसको शिफ्ट प्रेस करके इस एज से मिला दें, बाकी सारे भी मिल जाएंगे क्योंकि सारे सिलेक्टेड हैं। और नाउ फाइन, अब ये आपने जी शेप बना ली है इस वक्त। और अब आप कंट्रोल वाई करें तो वायर फ्रेम से बाहर आ सकते हैं। ये जी आपकी पहली शेप हो चुकी है। बेशक आप इसे पहले पार्ट में कंसीडर करना चाहते हैं तो ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से आप इसको यहाँ पे रखें और ऑल्ट और शिफ्ट से आप इसे थोड़ा छोटा कर लें और यहाँ पे आप इसकी आउटर लाइन दे दें। और आउटर लाइन को अगर आपने काला कलर करना है तो बिल्कुल आप करें, लेकिन इसको यहाँ से स्वैप कर दें। अच्छा जी, उसके बाद जी ये पहला स्टेप हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल इसको पेन टूल से लेकर इसके जॉइंट्स को आपस में मिला देना है। एंटर, 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 एंटर और ये एंटर। ये गुलाई हमने इसकी बनानी है और उसके बाद हम इसे ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जी हमें इसके अंदर कुछ और अप टू डेट करना है। इसके अंदर और पार्टीशन करनी है जिसके अंदर हम इसको 3D क्रिएट कर सकें। उसके लिए हमारे पास ये है कि हम एक तो 3D जो भी बना रहे हैं उसके लिए हम अपनी आउटर लाइन का कलर चेंज करते हैं और आउटर लाइन का कलर हम यहाँ से कोई ऑरेंज रख लेते हैं ताकि हमें वो प्रोमिनेंट पता चले कि हमने क्या चेंजिंग की है। या ये अगर हमें फिर से आउटर लाइन लेते हैं और यहाँ से हम इसको रेड रख लेते हैं। रेड रखने के बाद पेन टूल पे जाएंगे आप और पेन टूल की मदद से आप अब इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे। हमें किस तरह ड्रॉ करना है जी से, फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे एंटर कर दें। उसके बाद जी आपने ये लाइन आ रही है, आपने इस लाइन पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, इस पे करना है और इस पे करना है। एंटर। अगेन यहाँ से आप पाथ ले रहे हैं तो ये एक शेप है तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 एंड 4, एंटर। उसके बाद जी ये एक लाइन आ रही है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 यहाँ पे आ गई। उसके बाद हम इसे यहाँ से और ये यहाँ एंटर। उसके बाद हमें इसे इसे कैरी करना है, 1 2 3 एंड 4, एंटर। उसके बाद ये हमें यहाँ से कैरी करना है, 1 2 3 एंड यहाँ पे 4, एंटर। अब हमने जो लाइंस यहाँ पे रेड लाइंस हैं, शिफ्ट प्रेस करके आपने उन्हें सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करके मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये हमने किस तरह की पार्टीशन की है। तो मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ और अब मैं इसकी आउटलाइन को, स्ट्रोक को थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने किस तरह की एक पार्टीशन कर ली है। और ये कुछ हमारे पास पार्टीशन है जिसका कलर हम यहाँ से गोल्डन ही कर देते हैं इसको, और यहाँ से हम इसको थोड़ा छोटा करके इसको भी अपने पार्ट का हिस्सा बना लेते हैं। उसके बाद जी मैं इस लाइन को भी अब ओवरऑल हम इसको मल्टीपल कलर्स ही कर देते हैं, एक ही कलर कर देते हैं। तो इसकी आउटलाइन पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हम ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओवरऑल हमने इसको ब्लैक कर लिया।
अब हमारे पास शेप बिल्डर टूल है। शेप बिल्डर टूल की मदद से हम इसको 3D फॉर्म में क्रिएट करेंगे। उससे पहले इसकी आप कॉपी ले लें, अल्ट और शिफ्ट की मदद से इसको थोड़ा छोटा कर लें और इसको भी लाके यहाँ पे रख दें। उसके बाद जी हम इसको ओवरऑल सिलेक्ट करते हैं और ओवरऑल सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास शेप बिल्डर टूल है। आप इसे मैक्सिमम बड़ा सिलेक्शन ले लें। उसके बाद शेप बिल्डर टूल है। शेप बिल्डर टूल की मदद से हम पूरी पूरी शेप को 3D में कन्वर्ट करने लगे। ओवरऑल सबको सिलेक्ट किया हुआ है। अब सिंपल मुझे इसको एक पाथ बनाना है, तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। तो मैं कोई की प्रेस नहीं कर रहा, सिंपल ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग करके छोड़ रहा हूँ। इसको एक पार्ट बनाना है, ये एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन है और फाइनली ये एक पोर्शन है। ठीक हो गया। उसके बाद जी मैं इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे से शुरू करता हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है जी। उसके बाद 1 2 3 4 5। अगेन 1 2 3 4 एंड 5। अगेन 1 2 3 4 एंड 5। अगेन 1 2 3 4 एंड 5। ये देखें जी, ये आपकी कुछ अट्रैक्टिव सी शेप आपके सामने बन चुकी है। अब आप बिल्कुल इसको यहाँ पे इसके स्ट्रोक को भी यहाँ पे सेम कर दें। और अब मैं जी इसको ओवरऑल सिलेक्ट करके इसकी आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसको इसकी कॉपी ले रहा हूँ और अब मैं इसको थोड़ा सा इसके यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये हमारी जी फर्ज करें यहाँ पे स्टेप हम इसे कंसीडर कर सकते हैं बहुत आराम से। उसके बाद जी हमारी ये फाइनल शेप बन चुकी है। इसको हम यहाँ पे बिल्कुल रखेंगे और उससे पहले हम इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की शक्ल में भी देना है। तो देखें प्रेजेंटेशन आप लोग मेरी ही स्टाइल पे ना स्टक रहा करें। अगर आपको मेरे से बेटर कोई ऑप्शन मिलती है या आपको लगता है कि आप मुझसे बेटर करना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल करो यार, आपको फ्रीडम है। अब आपके पास अब आपके एडवांस लेक्चर शुरू हो गए। अब आपको जो अच्छी अडॉप्टेशन लगती है या आपको कहीं से बहुत अच्छा रेफरेंस मिलता है आप उसे कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप बिल्कुल मेरी ही शेप को अडॉप्ट करें। आपकी मेहरबानी। एक्सपेरिमेंट अच्छा होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट बुरा नहीं होना चाहिए। अगर आप बुरे की तरफ जा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा तो आप फिर वही चीजें वही चीजों पे वो नहीं फुल फुट स्टेप्स पे चलें जो आपके मेंटोर आपको सिखा रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ से जी मैंने इसे कॉपी कर लिया और इस लाइन को बेशक अगर आपको करना है तो आप रखें, अदरवाइज इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम और इधर हम उसको एज अ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं। और उसके बाद जी हम यहाँ पे कुछ कलर कम्बिनेशंस देंगे पहले। और उन कलर कम्बिनेशंस के लिए हम यहाँ पे पॉलीगोनल ही शेप बना लेते हैं। और पॉलीगोनल शेप के अंदर हम मेंशन करते हैं कि कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कि कौन से कलर से मिलकर आपका गोल्डन कलर बना है। तो उसके लिए हम इस पिक्चर को दोबारा से अपने कैनवस पे लेकर आएंगे और कैनवस पे लाने के बाद हम सिंगल पिक्चरों को सबसे पहले इसको सिंपल कलर करेंगे और उसके बाद इसको सिलेक्ट करें। यहाँ से जी पहला कलर, यहाँ से जी दूसरा कलर, उसके बाद जी थर्ड कलर और फाइनली यहाँ से आप फोर्थ कलर कर लेंगे कि इन सब कलर से मिलकर आपका ये बना है। तो इसको भी जी आप बिल्कुल यहाँ पे रख लें। और यहाँ पर बेशक आप कोई टेक्स्ट देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ब्राउन और इसी कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। यहाँ पर मैं इसे लिख रहा हूँ जी लाइट ब्राउन और लाइट को हम लाइट ब्राउन और इसको जी हम यहाँ से सेंटर लाइन कर लेते हैं। और सेंटर लाइन करके आल्ट प्रेस करके मैं इसकी स्पेसिंग को कंट्रोल कर रहा हूँ। और नाउ मैं इसी की इसको हम बेशक खत्म कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा और ब्राउन नहीं यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन। और जो इस कलर का नाम है तो इसको हम लाइट लाइट ब्राउन, फिलहाल नहीं समझ आ रहा तो इसको लाइट ब्राउन और यहाँ पे आप इसे कह दें एट द एंड येलो। और
उसके बाद हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ग्रेडियंट। ये जी हमारे कलर कॉम्बिनेशन वगैरह ओवरऑल सारी चीज़ें आ गई। इसको हम जी थोड़ा सा लाइटर टोन में लेके जाते हैं। बिल्कुल ब्लैक चीज़ें, जेट ब्लैक भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद जी फाइनल आपके पास ये प्रोडक्ट बन गई है। अब हमने कलरिंग करनी है। कलरिंग के लिए पहले मैं जी इस पाथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 ये इस वक्त जी एक हो चुके हैं। एक दफ़ा देख लिया करें, फिर कंट्रोल जेड करके बैक आ जाया करें। कंट्रोल जी कर रहा हूँ मैं, जौन से पार्ट को मैंने सिलेक्ट किया है। उसके बाद मुझे इसको करना है, तो इसको जी आप बिल्कुल कर सकते हैं। और करने का तरीका क्या है कि आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, इन दोनों को करें, और यहाँ से आप इसको कर लें। एक दफ़ा हिला के देख लें कि वो जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं वही हो गई है तो कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लें। अगेन 1 2 3 4 एंड ये 5 कंट्रोल जी। उसके बाद 1 2 3 4 एंड 5 कंट्रोल जी। अगर आपके ये प्रॉपर नहीं आ रहे तो इट्स मीन आपने कोई गड़बड़ की है, और आप दोबारा वीडियो देखें और उसे प्रॉपर किया करें। शोर ना मचाना शुरू कर दिया करें छोटे बच्चों की तरह। जैसे लाइट जाती थी ना तो सारे बच्चे हू करते थे, तो ये आजकल वही वाला हिसाब है। छोटी सी चीज खराब होती है और सारे शुरू हो जाते हैं। तो मसला ये होता है कि मैं अगर जवाब दे दूं तो आपने जो चार चीजें सीखनी भी होंगी ना, वो भी आप नहीं सीख सकते। अक्सर बच्चों को मैं सवाल का जवाब नहीं देता, क्योंकि वो अटेंटिव होके क्लास लेक्चर अगर लें तो उन्हें सवाल की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा जी, अब आपने जी अलग अलग पोर्शन सिलेक्ट कर लिए हैं। अब आपको कलरिंग करनी है। कलरिंग के लिए मैं एक पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं कलर फिल कर देता हूँ। उसके बाद जी दोबारा मैं लेता हूँ आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ और यहाँ से कलर फिल कर देता हूँ। और कलर फिल करने के बाद यहाँ से अपने ग्रेडियंट के टैब को ओपन करता हूँ और यहाँ से रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स से अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप इसके अंदर से कुछ टोनल वेरिएशंस खत्म कर दें, ताकि आपका जो डार्क कलर है वो प्रॉपर डार्क हो जाए और आपको एक गोल्ड का शेड सा आना शुरू हो जाए। तो उसके लिए ये काफी ज्यादा हो गए भाई। ये जी आपका कुछ इस तरह का सीन क्रिएट हो गया। और इसको जी थोड़ा सा और डार्क कर दें इस एच पे से, ताकि प्रॉपर एक 3D फील आना शुरू हो जाए। 3D फील आप कलरिंग से ही दे सकते हैं और आपके पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ से दें इसे और यहाँ से आप इसको रिवर्स करें, बिल्कुल नहीं करें। यहाँ से आप इसका कलर को थोड़ा सा और डल कर दें और यहाँ से आप इसके ऐसे करें। नाउ यहाँ पे जैसे जैसे रोटेशन आ रही है, यहाँ पे प्रॉपर 3D सी एक फील आ रही है। अब आप यहाँ से पहले स्टेप से शुरू हो जाएं। आप यहाँ से दोबारा पहले से कर लें, उसके बाद आप इसको सेकंड वन से रिलेट कर दें और आखिरी वाले को आप दोबारा इससे रिलेट करेंगे तो प्रॉपर आपके पास 3D फॉर्म आ चुकी है। अब बेशक आप इनको ओवरऑल सिलेक्ट कर लें जो आपने वो किया हुआ है, और अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो बीच में आपके पास शेप है, इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें और अब आपके पास ये एक शेप आ चुकी है। अब बेशक आप इसकी प्रेजेंटेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लें, यहाँ से ग्रेडियंट को अपने रिमूव कर दें और अब थोड़ा सा आप इसके अंदर कंटेंट ऐड करें। कंटेंट से आपकी एक पूरी अपीयरेंस जो है उसको एक वैल्यू मिलती है। तो याद रखें, कंट्रोल जी कर रहा हूं मैं से, और इसको जी मैं अलाइन करना चाह रहा हूं तो सिलेक्ट करें। अलाइनमेंट के लिए आपके पास यहाँ पर मौजूद है अलाइन टू सिलेक्ट। ये पूछ रहा है कि आर्ट बोर्ड के साथ, जी आर्ट बोर्ड के साथ करना है। सेंटर पे क्लिक करेंगे, सेंटर हो जाएगा। उसके बाद जी ओवरऑल इन शेप्स को अगर आपको थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप बिल्कुल करें। और इसको जी ओवरऑल थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और अब हम इसके अंदर कंटेंट ऐड करते हैं। कंटेंट ऐड करने के लिए इसको अनग्रुप दोबारा करें और यहाँ से जी मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप इसे मेंशन करेंगे बिल्कुल, प्रोसेस वर्क। ये देखें, ये एक एथिकली तरीका है जिसे गोरे अडॉप्ट करते हैं, हमें भी इसे अडॉप्ट करना है। प्रेजेंटेशन, जो अच्छी चीज हमें जहाँ से मिलती है उसको फौरन अडॉप्ट कर लिया करें। तो ये आपकी सारी चीजें जो हैं ये आपको एथिकली स्ट्रांग बनाती हैं प्रेजेंटेशन के हवाले से। तो आपने बिल्कुल
जो चीज़ आपको लगती है कि अडॉप्ट करनी चाहिए उसे फौरन किया करें। यही प्रेजेंटेशन जो है हमें हमें काम दिलवाती है, यही प्रेजेंटेशन हमें बाकियों से मुनफरिद करती है। क्योंकि देखें, काम आप कोई अनोखा नहीं करने वाले, आप कोई ऐसा काम नहीं करने वाले जो आपसे पहले कोई नहीं कर रहा हो। आपसे पहले भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन अगर आपके पास है, अगर आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल है, तो काम आपका है। क्लाइंट काम आपको देगा, उसे पता होगा कि इसे मैनर्स हैं, इसे पता है किस तरह काम करना है, इसे पता है किस तरह एग्जीक्यूशन देनी है, इसे पता है किस तरह अपनी ब्रांड गाइडलाइन बनानी है। तो ये वो सारे एस्थेटिक्स हैं। और इन्हीं के लिए आपका एक और मेंटोर भी लॉन्च हमने किए हैं, वो इसी एस्पेक्ट के ऊपर ही किए हैं कि वो जो जब आप एडवांस लेक्चर कर लेंगे, उसके बाद आपको फर्दर जो ब्रांड गाइडलाइन, जिसको अगर आप बनाना सीख लेते हैं, तो आप इसको, क्योंकि चीजें बनाना तो आपको आ गई, अब उसे मार्केट कैसे करना है अगर आपको वो आ जाता है, तो आप फर्दर और प्रोग्रेस कर सकते हैं इजीली। तो ये सारे वो एस्थेटिक्स हैं। कम से कम आप अपनी थोड़े से ड्यूरेशन के अंदर अगर आपको कोई सिंसियर टीचर मिल गए हैं, तो आप उसको अवेल करें और प्रॉपर सीख सकते हैं। उसके बाद जी, यहाँ पर मुझे इसका थोड़ा सा कंटेंट देना है, और कंटेंट के लिए आप सिंपल जाके यहाँ पे 3D लोगोज लिखकर आप अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि देखें, आप अपना रेलिवेंट कंटेंट अगर ढूंढ के लिखेंगे, तो आपको प्रॉपर आपका पोर्टफोलियो क्रिएट होता रहेगा साथ साथ। तो आप सिंपल यहाँ पर लिख दें अबाउट 3D लोगो। ठीक है जी, और ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ अबाउट लोगो, 3D लोगो आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे कुछ कंटेंट कुछ ज्यादा लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो डोंट वरी, आप यहाँ पर 3D वेक्टर लिख लो, 3D शेप लिख लो। यहाँ पर जी आपके पास कुछ इस तरह का आ रहा है, डेप्थ शेप, और ये आप लिख लें, बेशक कंट्रोल सी करें। और यहाँ पर जी आप अपना कंटेंट दे दें। सबसे पहले तो आप इस लोगो वगैरह का नाम लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखें लोगो डिजाइन, और यहाँ पर आप दे दें जी 3D। और अब आप इसके अंदर प्रॉपर स्पेसिंग और जिस तरह आपको करना है आप कर सकते हैं। 36 पे अगर आपने रखना है आप रखें इसे, इसको सिलेक्ट करें, और यहाँ से आप कैनवस के ऊपर आपको यहाँ पे इसको अलाइन करना है, तो इसके लिए अलाइनमेंट ये मौजूद है। इसको आप सेंटर कर लें। पहले ग्रुप करना पड़ेगा इसे, ओवरऑल कंट्रोल जी करके ग्रुप करें। अब इसको आप सेंटर करेंगे तो ये आपके बिल्कुल आर्ट बोर्ड के साथ होगा। इसको भी आप बिल्कुल सेलेक्ट करें, यहाँ पे सेंटर करें, ये आर्ट बोर्ड के बिल्कुल साथ है। अब आप इसको बेशक यहाँ से इसकी कलरिंग को थोड़ा सॉफ्ट करें। और अब यहाँ पर आप एक बॉक्स बना लें। देखें, अगर आपको बैकग्राउंड नहीं सिलेक्ट करना आता, तो सबसे बेस्ट बैकग्राउंड है वाइट। आप वाइट के साथ रहते हुए अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ आता कोई कलर कॉम्बिनेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, डार्क कलर कॉम्बिनेशन डालेंगे और डार्क कलर कॉम्बिनेशन के बाद ब्लैक कलर का फॉन्ट लगा देंगे, फॉन्ट का कलर लगा देंगे, या ग्रे कलर का लगा देंगे। देखें, आपका जो विजुअल है वो अगर पढ़ा ही नहीं जाता, तो आपके डिजाइन बनाने का फायदा, आपके डिजाइन को क्लियर होना चाहिए, आपकी चीजों को प्योर होना चाहिए। अगर आपका डार्क कलर है, तो उसके ऊपर आंखें बंद करके व्हाइट कलर क्यों नहीं कर रहे आप फॉन्ट का, ताकि आपने मेन चीज अपनी शेप को दिखाना नहीं होता, अपने अपने टेक्स्ट को, अपना कंटेंट को डिलीवर करना भी होता है। तो आपने आइंदा के बाद इस चीज का खास ख्याल रखना है। और कंट्रोल वी करें, ये आपका टेक्स्ट आ चुका है। इसके अंदर अगर आपको लाइनिंग करनी है, तो आप प्रॉपर कर सकते हैं इसकी। और अब हम इसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग देके इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं। अ, इसको भी एंटर कर लें। ओपन करें, और ये आपका जो थिंक है, इसको बैक स्पेस देके इसकी स्पेस दे दें। नाउ फाइन। ठीक है जी, ये आपका कंटेंट आ चुका है। अब आप इसको बेशक ऊपर कर दें, और अब आपको इसको सेट करना है, तो यहाँ पे आप इसको लाइटर टोनल वेरिएशन ले लें। ओवरऑल सेलेक्ट करें, और यहाँ से सेंटर कर लें, तीनों को सिलेक्ट कर लें, और यहाँ से सेंटर कर लें। नाउ फाइन।
ये जी आपकी प्रेजेंटेशन बन चुकी है, और अब आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो प्रॉपर आप इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लें, और बॉक्स बनाने के बाद आप सिंपल इसके कलर और स्ट्रोक को नन कर लें। फाइल में चले जाएं और सेव एज या सेव पे क्लिक कर लेते हैं। पेज हमने नया ही लिया हुआ है, और 23 के अंदर हम इसको सेव करा देते हैं। एडवांस लेक्चर 22 है, आई थिंक 22 और 23 है ना आपका बैच, 22 एंड 23, 22। ठीक है, 22 के अंदर हम इसे एडवांस लेक्चर, एडवांस लेक्चर 22 लेक्चर 2, ठीक है जी। सिंपल आप सेव करेंगे और सेव करके ओके कर लेंगे। दोबारा फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, और एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज करेंगे। जेपैग फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और सिंपल एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। आरजीबी कलर्स होने चाहिए, क्वालिटी 10 होनी चाहिए, रेजोल्यूशन 150 होनी चाहिए, और सिंपल ओके होना चाहिए। ये आपकी फाइल जी बन चुकी है। अब ये आपसे थोड़ी देर में शेयर हो जाएगी। अब किसी का कोई सवाल है रेलिवेंट, तो वो सवाल कर सकता है इररेलिवेंट के अलावा। अब जिसको जो बातें आ रही हैं, जो बतूड़ियां आ रही हैं, तो वो बातें कर सकता है। माशाल्लाह बहुत कमाल का बनाया है जी। बिल्कुल आसिम साहब, ये बस आपके नजरा करम है जो कि आपने अनायत फरमा दी है, और आपको ये कुछ अच्छा लग रहा है, तो आप भी बनाएंगे, हमें भी दिखाएं कि हमें भी अच्छा लगे। मजा आया आज के लेक्चर का? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। इसी तरह चीजें अप टू ग्रेड होती चली जाएंगी। इसके बाद हम 3D बॉक्सिंग के ऊपर देखेंगे कि बॉक्स कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमारा एक इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक्स के ऊपर लेक्चर होगा, और आखिर के अंदर हम प्रॉपर ब्रांडिंग, कोई भी ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट है वो जब मैंने आपको लेआउट बनाने का तरीका बताया था उसके अंदर सारा कवर हो चुका है। अगर किसी को कॉपरेट करना है और वो चाहता है कि मुझे ब्रांडिंग कर करके दिखाए, तो एक तो मैंने लास्ट आपको क्लास के अंदर आपको मैम एनी ने आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन भेजी होगी जिसके अंदर लोगोज होंगे। अगर आप उन लोगोज को देखें तो उसे बनाएं प्रॉपर, और जो जो आपको टास्क दिए हुए हैं अगर उसे आप प्रेजेंटेशन के स्टाइल के अंदर अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं, तो साथ साथ आपका पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। पोर्टफोलियो मैं किसे कहता हूँ? पोर्टफोलियो वो चीज होती है जब आपका क्लाइंट आपको काम देने लगता है तो वो सबसे पहले आपसे मांगता है आपने कोई आज से पहले काम किया हुआ है, तो आप उसको दिखाने की पोजीशन में हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके ड्यूरिंग लेक्चर आपका पोर्टफोलियो तैयार हो जाए, तो आपको इजीली जैसे ही आप पास आउट होते हैं, आप फौरन जाके आप अपने सर्चेस शुरू कर देते जॉब के हवाले से, और आपको जॉब्स मिल जाती हैं। तो इसलिए आप अपना काम करें प्रॉपर, उसके ऊपर ब्रीफ अपनी सही लिखें, अबाउट लिखकर प्रॉपर अबाउट सही लिखें, नेट से उठा लें और अपनी चीजों को प्रॉपर बनाएंगे तो आपकी चीजें एक्यूरेट हो जाएंगी। जी मेरी तबीयत ठीक है, गुजर रही है, गुजार रहे हैं, दुआएं चाहिए आप। सर ग्रेडियंट में कलर पिकर टूल नहीं आ रहा। ग्रेडियंट में अगर कलर पिकर टूल नहीं आ रहा तो आप उसके ग्रेडियंट में जाके मेरे में भी आपके जो ओल्ड वर्जन हैं उसमें ये ऑप्शन नहीं है। अगर अगर आपका ओल्ड वर्जन है तो उसमें मे भी कलर पिकर टूल ना हो, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ पर जाके अपनी मर्जी से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे आपके पास कलर पिकर टूल होगा तो आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। हिडन बॉक्स क्यों बनाते हैं? फरमान अली पूछते हैं कि हिडन बॉक्स क्यों बनाते हैं। देखिए फरमान, हिडन बॉक्स बनाने की रीजन मैं बता देता हूँ। अगर आप हिडन बॉक्स नहीं बनाएंगे तो आपके पास आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके पास पूरा एक दिमाग नहीं है। उसको बनाने वाला जो है उसके पास दिमाग था, तो उसने क्या किया, उसने ये किया कि अगर आप नहीं बनाते तो आपके पास वो जेपैग आपको इतने पोर्शन का बना के दे देगा। सॉफ्टवेयर की सेंसिटिविटी क्या होगी? वो सेंसिटिविटी ये होगी, जो कॉर्नर पे चीज पड़ी होगी वहां से वो जेपैग उठाएगा, और जहां जहां पर जो चीज आ रही होगी वहां वहां तक। अगर आप एक दफा बॉक्स नहीं बना के देखते तो आपको ये पता चल जाता कि क्यों बनाते हैं और क्यों नहीं बनाते। अगर अब आप जेपैग बनाएंगे विदाउट एनी बॉक्स, तो आपको वो जो जेपैग बनाकर देगा ना, वो हर चीज आपके बॉर्डर से लगा देगा।
तो इस तरह का जो मैंने इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ है, इतना पोर्शन आपको नजर आता है अगर आप हिडन बॉक्स नहीं बनाते। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूं, तो अगर मैं अब बनाऊंगा तो मेरे पास जो नेगेटिव स्पेस है, जो जहां जहां मैंने चीजों को रखा हुआ है, इतनी इतनी चीजें बना कर देगा। और वो जो इसका सेंसिटिव सेंसिटिव एलिमेंट है वो क्या कहेगा, वो कंसीडर करेगा इसे बॉक्स, और वो इसको एज अ आर्ट बोर्ड कंसीडर करके यहाँ 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 से बनाकर आपको वो दे देगा। सर लेकिन प्रीवियस लेक्चर कलर नहीं आता, उसमें ग्रेडियंट के लिए और डबल कलर करके पिकर टूल मिलता है। यार ये अरूबा क्या चल रहा है यार तुम्हारे दिमाग में, क्या चल रहा है ये? सर लेकिन प्रीवियस सिलेक्शन कलर नहीं आता उसमें, ग्रेडियंट के लिए प्रीवियस सिलेक्शन कलर नहीं आता। प्रीवियस सिलेक्शन कलर क्यों नहीं आता? कलर पिकर टूल से नहीं आता। फोटोशॉप कैसे डाउनलोड करें? अबीर कहती हैं फोटोशॉप कैसे डाउनलोड करें। अबीर आप फोटोशॉप जो है ना, वो आप fileac.com वेबसाइट है, वहां पे जाके अपने सिस्टम के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक अडोब फोटोशॉप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। सर हाउ टू रिमूव एक्सपेंड अपीयरेंस इन 3D FX? एक्सपेंड अपीयरेंस से मुराद क्या है आपकी? एक्सपेंड अपीयरेंस क्या? अच्छा, इसके अंदर अगर आपको थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, शेडो दे सकते हैं। और शेडो के लिए आपके पास व्यू है और व्यू अफेक्ट है, अफेक्ट में जाके स्टाइलाइज है, स्टाइलाइज में जाके ड्रॉप शेडो ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपके पास ये पैनल आ जाएगा ड्रॉप शेडो का। इस पैनल के अंदर आपने सिंपल प्रीव्यू पे क्लिक करना है, और प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद ये आ चुका है। अब इसको आपने थोड़ा सा लाइट करना है, और लाइट करने के बाद थोड़ा सा और लाइट करना है। बहुत ज्यादा ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा एक फील आनी चाहिए। और फील लाने के लिए आपको इसकी जो शेडो है, आपको इसको इसकी एक्स एक्सेस से बढ़ाना है, आपको वाई एक्सेस से बढ़ाना है, ये आपने देखना। ये देखें एक परफेक्ट किस्म का शेडो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है जी, हमारा टाइम इस वक्त खत्म हो रहा है और लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सर जी मेरा मसला हल कर दें, मसला कश्मीर से बड़ा लग रहा है मुझे। तो क्या मसला है अरूबा? क्या नहीं आ रहा, क्या मसला हो गया? जल्दी बताओ, टाइम खत्म हो रहा है। ग्रेडियंट किस तरह करना है? ग्रेडियंट के लिए बताया तो है कि किस तरह करना है। अभी पूरा लेक्चर ग्रेडियंट के ऊपर है, खुदा का खौफ करो अरूबा। पिकर टूल नहीं आ रहा तो पिकर टूल नहीं आ रहा तो आप खुद से बना सकते हो। ये देखो ना यार, आपने सिंपल ये एक एक बॉक्स के अंदर आपको बनाना है ना। आपने ये बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर ग्रेडियंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। अब आपको क्या टेंशन है? अगर आप यहाँ से, अगर आपके पास नहीं आ रहा, आप यहाँ से क्लिक करो और यहाँ से अपना कोई कलर बना लो यार। ये इस पे डबल क्लिक करो, यहाँ से जी ब्राउन कलर आपने उठाना है, ब्राउन कलर उठा लिया। यहाँ से जी आपको येलो कलर उठाना है, तो यहाँ से आप डबल क्लिक करके यहाँ से येलो कलर उठा लो। जो कौन से कलर आपने उठाने आप उठा सकते हो। अब नहीं आ रहा, ओल्ड वर्जन है, अब उसके अंदर मैं कैसे पैदा करके दूं आपको? या तो नया वर्जन कर लें, उसके बाद कलर पिकर टूल आ जाए, फिर आप जो मर्जी करें। ठीक है जी, टाइम खत्म हो चुका है, मेरा नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो रहा है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।